नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। खबरों में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल इंडिया छत्तीसगढ़ सिर्फ यूट्यूब पर। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बलौदाबाजार का तुरतुरिया क्षेत्र एक धार्मिक स्थल बन गया है। मान्यता है कि सीता माता ने इसी जगह लवकुश को जन्म दिया था। बलौदाबाजार का तुरतुरिया एक धार्मिक क्षेत्र बन गया है। एक कुंड में गिरता पानी एक विशेष संगीत पैदा करता है, जिसे स्थानीय भाषा में तुरतुरिया कहते हैं। साथ ही इससे लगा एक बार नवापारा अभ्यारण्य है, जिसे देखने काफ़ी संख्या में दर्शक आते हैं। पेश है बलौदाबाजार से चैनल इंडिया की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं उपेंद्र। इस वक्त मैं बलौदाबाजार ज़िले में हूँ और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये एरिया तुरतुरिया कहलाता है। ये लवकुश की जन्मस्थली मानी जाती है और ऊपर वाले हिस्से में माता की जो गुड़ी है, अब एक तरह से पूजा स्थल है। वहाँ पर तमाम टूरिस्ट आते हैं अलग अलग जगहों से। मैं भी आया हूँ और आपको घुमा रहा हूँ तुरतुरिया बलौदाबाजार जिले में। मान्यता ये है कि जब सीता मैया का परित्याग श्री रामचंद्र जी को करना पड़ा था, तो यहाँ आकर के वो रहीं और लवकुश का यहाँ जन्म हुआ। इस तरह से ये आश्रम लवकुश की जन्मस्थली भी मानी जाती है। और जैसा कि हमने अभी बात की महाराज से, पंडित जी से, तो उन्होंने पूरी कहानी जो बताई कि किस तरह से इस आश्रम की महत्ता है। ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम तपोभूमि तुरतुरिया, यहाँ भी मान्यता है। और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इतिहास के अनुसार से 4 जगह पाए गए हैं। एक चित्रकूट जो पहला, और उसी जगह कानपुर में है। एक सीतामढ़ी में भगवान का जब शादी हुआ उस समय वाल्मीकि जी गए थे वहाँ साखोचार पढ़ने के लिए। अब ये चौथा आश्रम जो भगवान राम दक्षिण भारत को जब स्वतंत्र करने के बाद वो राजगद्दी पर जब गए, उस समय पुनः सीता जी का वनवास की बात आई। तो उस समय भगवान राम जो है लक्ष्मण को आदेश दिए थे कि इसको बिहार कानन में छोड़ दो। तो वाल्मीकि जी उस समय चल करके इस आश्रम तक आए थे। ये है तुरतुरिया धाम। ये तुरतुर जो पानी निकलता है उसके नाम से है। ये जहाँ से पानी निकलता हुआ है, ये पानी आज तक मतलब कई वर्षों से निकलता हुआ जा रहा है, लेकिन आज तक किसी ने पता नहीं चल पाया। और ये पानी जो है पहाड़ के ऊपर से निकल रहा है, ऐसा नहीं कि गड्ढे से लगा है या पाइप लगा है, ऐसा वाला कोई नहीं है। ये प्रकृति का है, पुराने वर्षों का है, प्राचीन काल का है। ये पुराने ऊपर से निकलते हुए आ रहा है। आज तक कोई साइंटिस्ट कोई पता नहीं कर पाया है कि यहाँ से पानी कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। ये प्रकृति का है। साथ ही एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर भी है जो बहुत खूबसूरती से बना हुआ है और उसी से लगा हुआ एक पार्क है। पार्क और टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर की खूबसूरती देखते ही बनती है और प्रत्येक टूरिस्ट को चाहिए कि इस जगह पर आए और एक बार इसको निहार कर देखे। जैसे कि हमें जानकारी मिली कि ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर हाल ही में बनाया गया है और साथ ही ये जो पार्क है ये भी इसे संवारा जा रहा है और हाल ही में शायद इसकी स्थापना हुई है। और जैसा कि हमें जो जानकारी मिली कि यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगी, तो हम उस अभ्यारण्य में भी आपको लिए चलेंगे। फ़िलहाल आप पार्क की खूबसूरती निहारिए और देखिए कितना खूबसूरत ये पार्क है। बार नवापारा का ये एंट्रेंस गेट है और मेरे साथ में अभी बलौदाबाजार के एसडीओ गोविंद सिंह जी हैं। गोविंद जी, बताइए यहाँ पर क्या खास खूबी है? ये राम वनगमन में शामिल हुआ है। अच्छा। लवकुश की जन्मभूमि है। यहाँ पर पर्यटक बहुत संख्या में आते हैं। खासकर छुट्टियों के दिन पे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। अच्छा। और ये पिछले साल ही ये सब कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य कराए हैं।